मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं भाई नरेंद्र पर आपका बहुत बहुत बार स्वागत करता हूँ। हमने जो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसकी क्लास कंटिन्यू अभी तक 5 हो चुकी है। तो क्लास को कंटिन्यू आगे वो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 6 आज से स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आपको इस बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन हम क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि अगर कोई वस्तु है उसका मूलधन दिया हुआ है हमें 18,000 रुपये है, जबकि रेट उसकी कितनी दी हुई है 16 से 2/3% उसकी क्या दी हुई है, दर दी हुई है। और हमें समय कितने वर्ष का दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है कि 1 वर्ष 73 दिन है। तो जबकि हमें पूछा क्या है कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। जब हमें यानी 1 वर्ष प्लस 73 दिन, जबकि 1 वर्ष से दिन कितने हैं 73 दिन अधिक है। जब भी हमें दिनों में दिया हो कि उतने दिन अधिक है यानी 73 दिन अधिक है, तब हम क्या काउंट करते हैं यानी 365 लेते हैं। पूरे दिन उस 1 वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है 365। तब हम दिनों को काउंट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं 365 को पूरे को लेते हैं। तो जो जैसे हमने क्लास नंबर 5 में क्वेश्चन को किया था उसी तरह इस क्वेश्चन को भी करते हैं। देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, रेट दर कितना दिया 16 सही 2/3% दिया हुआ है। जबकि 16 सही 2/3 की प्रतिशत की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/6। ये क्या है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है। जब इस समय आपको दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन है, तो 1 वर्ष से अधिक है 73 दिन, तब हम क्या करते हैं अगले वर्ष में काउंट करते हैं। जब 1 वर्ष 73 दिन हो या फिर 1 वर्ष 2 माह है या 3 माह है 4 माह है कुछ भी हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट वर्ष यानी अगले वर्ष में काउंट करते हैं। जब 1 वर्ष 73 दिन दिया हो तो तब उसके लिए क्या करते हैं अगले वर्ष में काउंट करते हैं। तब कितने वर्ष काउंट करते हैं 2 वर्ष। तब फिर क्या करेंगे, जब जो नीचे वाली संख्या दी हुई है फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 उसका क्या करते हैं हम वर्ग करते हैं यानी हर का क्या करते हैं वर्ग करते हैं। जब 1/6 यानी 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 36। ये क्या उसकी यूनिट यानी मान लेते हैं इसका मूलधन कितना यूनिट है 36 यूनिट है। जबकि इसमें में दिया हुआ है कि दर ये है कि मूलधन 18,000 रुपये, दर 16 से 2/3% दिया हुआ है, समय 1 वर्ष 73 दिन दिया हुआ है। तो हमें पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है यानी चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं 36 6 का वर्ग करने में कितना प्राप्त होगा 36। तो 36 का 1/6 यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो क्या करते हैं 1/6। जब 36 का 1/6 करते हैं तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना प्राप्त हुआ 6। 36 का 1/6 कितना होगा 6 होगा। जब यहाँ सेकंड वर्ष यानी फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 6, जब नेक्स्ट वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इनटू में 36 का 1/6 तो कितना आएगा 6। ये हमें क्या प्राप्त हुआ सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। जबकि फर्स्ट वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमेशा सेम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है सेम होता है फर्स्ट वर्ष का। जबकि सेकंड वर्ष का क्या हुआ ब्याज पर ब्याज, जबकि फर्स्ट वर्ष के ब्याज पे तो ब्याज लग रहा है, तब इसका 6 का 1/6 कितना होता है इनटू 1/6। तब यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 1, ये तो प्राप्त होगा। जबकि अब टोटल फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 6, जबकि सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 6 7 ये तो हुआ। जबकि 7 कितने दिनों का हमें पूछा है कि 1 वर्ष 73 दिन का ज्ञात कीजिए, तो नेक्स्ट वर्ष यानी 73 दिन का ज्ञात करना है। तो 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, तो इनटू में कितने दिनों का निकालना हमें 73 यानी 73 दिन का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब इसको इससे काटने में हमें क्या प्राप्त होता है 73 से काटने में क्या था 5 से कटता है, तो जब 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 5 से कम 5 2 और 5 20। तो सेकंड ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 1.4, जो फर्स्ट ईयर का कितना है 6। तो CI इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, CI इक्वल टू फर्स्ट ईयर का कितना है 6, जबकि सेकंड वर्ष का कितना है 1 + 4, टोटल कितना हो गया 7.4। जबकि मैं क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया हुआ है 18,000 रुपये, जबकि यहाँ पर मूलधन कितना है 36 यूनिट। तो 36 यूनिट की वैल्यू में कितनी दी हुई है 18,000, ये तो दी हुई है 36 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है 18,000। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 36 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या था 36 × 180, तब 1 यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 500 प्राप्त हुई। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है 7.4 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 500 है तो 7.4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू 500, ये तो हो गए। जब वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 5 × 20 2 7 × 35 2 37,
एक जीरो बटान में क्या होता है 3700। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ये तो पूछा था कि चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है 3700 रुपए है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको पूछा है कि मूलधन बताइए कब, जब उसकी रेट दी हुई हो 15% यानी 15% दी हुई हो, समय 1 वर्ष 6 महीने का दिया हो, जब चक्रवर्ती ब्याज क्या दिया हुआ 9.45 हमें दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करते हैं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20। ये क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है किसकी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें 3/20 प्राप्त हुई। जब ये हमें दिया हुआ है समय कितना दिया 1 वर्ष 6 माह, जब भी 1 वर्ष से कुछ दिन या महीने ऊपर हो तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट वर्ष में काउंट करते हैं। तो 2 वर्ष का लेने पर क्या करते हैं जब हर वाली संख्या का वर्ग करते हैं, तो वर्ग करते हैं जब 1 वर्ष अधिक है 2 से 1 से 2 तब क्या करते हैं उसका वर्ग करते हैं, 2 से 3 हो तो तब क्या करते हैं उसका क्यूब करते हैं। तब यहाँ पे 1 वर्ष 6 महीना है तब नेक्स्ट वर्ष में करते काउंट करते तो क्या आता है 2 वर्ष होगा। तो इसके 20 है हर में हमारे 20 वर्ग का क्या है 20, तो इसका वर्ग करते हैं 20 का हमें क्या प्राप्त होता है 400। तो ये मान लेते हैं हमें मूलधन कितना है 400 रुपए है। जबकि फर्स्ट वर्ष का सीआई क्या होगा, फर्स्ट ईयर एसआई और सेकेंड ईयर एसआई। जब 400 का 3/20 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 20 दूनी 40 20 या 60। तो फर्स्ट ईयर एसआई में क्या प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम सेकेंड वर्ष के लिए निकालते हैं एसआई का मान, तो क्या करते हैं 3/20 20 दूनी 40 2 और 20 या 60। तो सेकेंड ईयर में एसआई कितना प्राप्त हुआ हमें 60 प्राप्त हुआ। जबकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या सीआई और एसआई का मान फर्स्ट ईयर क्या होता है हमेशा सेम होता है। जब ये सेकेंड ईयर के लिए क्या करते हैं ये क्या है हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर तो इंटरेस्ट लगता है तो फर्स्ट ईयर क्या है 60 रुपए, इस पर सिंपल इंटरेस्ट पर तो इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तब इसके लिए क्या करते हैं इनटू में 3/20 ये तो करते हैं। तब हमारे क्या प्राप्त हुआ 20 या 60 3 या 9, तो सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। फिर क्या करते हैं जबकि पहले हमने क्या किया था इसका हर बार का वर्ग किया था सेकंड वर्ष के लिए काउंट किया था, फिर उसका 3/20 किया था हमें क्या प्राप्त हुआ 60 प्राप्त हुआ। ये हमारे क्या है सिंपल इंटरेस्ट है एसआई का मान है। जब इस सेकंड ईयर एसआई क्या हुआ 3/20 करेंगे 400 का तो क्या प्राप्त होगा 60। जबकि फर्स्ट ईयर पर तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, जब ब्याज भी ब्याज लगेगा फर्स्ट ईयर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर यानी ब्याज भी ब्याज आएगा तो कितना हुआ 60 का 3/20 तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ 9 प्राप्त हुआ। फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या था हमेशा सेम होता है। जबकि सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कितना है हमारा 69। टोटल कितना हो गया 60 + 9 कितना हुआ 69। जबकि टोटल मंथ महीनों में दिया हुआ है तो इसके लिए क्या करते हैं एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, जबकि हमें पूछा कितने का है 6 मंथ का, तो 6 दूनी 12 इक्वल टू 2 3 6 2 4 8 1 2 5 10। तो फर्स्ट ईयर तो हमें क्या पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कितना है CI = 60 प्लस जो भी सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 34.5 प्राप्त हुआ। तब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त हुआ 90 + 94.5 ये तो प्राप्त हुआ। जबकि हमें क्वेश्चन में चक्रवर्ती ब्याज CI का मान नहीं कितना दिया हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का मान 9.45 से दिया हुआ है। तो 94.5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है 9.45, तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी इक्वल में क्या होगा 9.45 अपॉन 94.5। तो पॉइंट हटाने के क्या करते हैं बट्टे में 100 ऊपर बट्टे में 10 ये तो करते हैं, इससे कैंसिल इक्वल में क्या प्राप्त होगा 1/10। तब एक यूनिट की वैल्यू में क्या प्राप्त हुई 1/10। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मूलधन बताइए, तब यहाँ पर मूलधन कितना प्राप्त होता है 400 यूनिट। तब एक यूनिट की वैल्यू 1/10 है तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू 1/10 इक्वल में क्या होगा 0 से 0 कैंसिल इक्वल टू मूलधन कितना प्राप्त हुआ 40 रुपए मूलधन में प्राप्त हुआ। ये तो प्राप्त हुआ 40 रुपए। ये तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना हुआ 40 रुपए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें दिया कि मूलधन 5000 रुपए है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 रुपए, जबकि हमें रेट दी हुई है 20% है तो 20% है रेट दर का मान कितना दिया हुआ है 20%, जबकि समय हमें दिया हुआ है 1 वर्ष 3 महीने है, उसका समय दिया हुआ 1 वर्ष 3 महीने।
जब भी हमें पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, यानी रेट का मान कितना दिया हुआ है 20%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यही तो होती है, कितनी होती है फ्रैक्शन 20% की 1/5। जबकि हमने समय दिया हुआ है 1 वर्ष 3 महीने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं अगले वर्ष में काउंट करते हैं, तो दो वर्ष के लिए करते हैं, तो 5 जो हर वर्ष है उसका क्या करते हैं हमेशा वर्ग करते हैं, तो ये क्या हुआ 5 का वर्ग करने में क्या प्राप्त हुआ हमें 25। जब ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 25 का 1/5 कितना होता है 5। जब ये सेकंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ इसके लिए क्या करते हैं बटे 5 करते हैं, तो तब कितना प्राप्त होता है 5। जबकि पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम होता है, जबकि सेकंड वर्ष के लिए क्या अलग होता है सिंपल इंटरेस्ट पर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी ब्याज भी ब्याज लगता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं इनटू में 1/5 करते हैं, ये तो करते हैं। तब सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त हुआ 1 यूनिट। जब टोटल कितना हो गया है 6, सही तो होगा। तो जब ये हमें कितने दिनों में पूछा है 3 माह के लिए, जब ये वर्ष में कितने मंथ होते हैं 12 इंटू 3, 3 चौक 12। जब 6 को 2 4 से डिवाइडेशन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 4 एकम 4 2 और 1.5। जब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त होता है फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5, जब सेकंड ईयर कितना है 1.6, तो CI इक्वल टू 5 प्लस 1.5 यही तो है। तब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ 6.5, ये तो प्राप्त हुआ। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना प्राप्त हुआ 6.5। जब भी हमें किसी ने साफ साफ दिया कि मूलधन 5000 रुपए है, तब यहाँ पर मूलधन कितना यूनिट है 25 यूनिट, 25 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है 5000 रुपए दी हुई है 5000। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी इनटू 200, ये तो प्राप्त होगी। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना प्राप्त होगा 6.5, 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 6.5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6.5 इंटू 200, ये तो प्राप्त होगी। तब क्या होगा 5 2 10 क्या रही है 6 2 12 1 13, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का मान कितना प्राप्त हुआ 1300 रुपए प्राप्त हुआ। ये तो हमें पूछा था कि चक्रवर्ती ब्याज बताइए CI का मान, तो CI का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1300 रुपए प्राप्त हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। दिया है मिल जाएगी मूलधन 5000 रुपए, जबकि रेट गिव एट 20%, समय कितना दिया हुआ है 1 वर्ष 3 महीने का दिया हुआ है। जब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, पूछा सिर्फ अलग है और क्वेश्चन क्या पीछे वाले क्वेश्चन में सेम मैच करता है। इसे हमें दिया हुआ है चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यही तो होती है। जबकि हमें समय दिया हुआ 1 वर्ष 3 महीने, जो किसके लिए क्या करते हैं नेक्स्ट मंथ में काउंट करते हैं, जबकि जो हर वर्ष संख्या होती है उसका हम हमेशा क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो 5 का वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 25। ये क्या है उसका मूलधन कितना है 25 यूनिट। जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना होगा, ये तो हमें पूछा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करते हैं 25 का 1/5 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है इनटू 1/5, तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5। इसी प्रकार सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते क्या करते हैं 1/5, तो 25 का 1/5 करते हैं कितना होता है 5 प्राप्त होता है। जबकि फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मान क्या होता है सेम होता है, तो फिर सेकंड ईयर के लिए ब्याज पे ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होगा इनटू 1/5, ये तो होगा। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 1। जबकि हमें पूछा है कि चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 5 और 5 10 यूनिट, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5 2 10 रहेगी 11 यूनिट। जबकि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1 का डिफरेंस हो गया। जबकि हमें पूछा 1 वर्ष 3 महीने के लिए पूछा है, तो 1 वर्ष 3 महीने 1 वर्ष में टोटल मंथ कितने होते हैं 12 इंटू 3 चौक 12 इक्वल टू 1/4, ये तो प्राप्त हुआ। जबकि हमें मूलधन दिया हुआ है कि 5000 रुपए है, तो 25 यूनिट की वैल्यू में क्या दी हुई है 5000 रुपए। तब 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 200, यही तो ही। तब हमें पूछा चक्रवर्ती ब्याज माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, तब 1/4 यूनिट, इसमें अभी इसका डिफरेंस कितना है 1/4। जब 1 यूनिट का मान 200 है तो 1/4 यूनिट का मान क्या होगा इनटू 200। इसको इससे काटने में क्या प्राप्त होता है 4 × 20 50 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 50 रुपए प्राप्त हुआ। ये तो भी क्वेश्चन पूछा था कि CI माइनस SI का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, कितना है 50 रुपए है। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।